जैसे ही बाहर ये आना चाहती थी, बाहर आकर जैसे ही घाट पर इनकी दृष्टि पड़ी, गोपियों ने देखा कि उनके वस्त्र तय नहीं, दृष्टि पड़ी कदम्ब के वृक्ष पर, वहां पर कृष्ण महाराज वस्त्रों को लेकर बैठे हैं और बंसुरी बजा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। गोपियों ने वस्त्र मांगे, याचना की है गोपियों ने। सुखदेव महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं इस लीला का। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियों ने याचना की। कैसे याचना की? गोपियों ने बड़ा प्यारा भाव, के श्याम सुंदर तेरा करवामी तबोदितम देवांसी धर्मज्ञनो चेदराम्य ब्रुवामहे। के हमें पता है कि तू राजा का बेटा है, पर अपनी मनमानी करता है, हमारे वस्त्र चुराता है। हे श्याम सुंदर, हम तेरी दासियां हैं, इन वस्त्रों को दे दे गोविंद। तो जो कहेगा, तू जो कहेगा हम वही करेंगे। गोविंद ने कहा, सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, गोविंद ने कहा के भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वे करिष्यथ अत्रागत्यवासांसि प्रतिक्षन्तु शुचिस्मिता। अरे गोपियों, यदि तुम अपने आप को मेरी दासी मानती हो तो मयोक्तम वो करिष्यथा, जो मैं कहता हूँ तुम वो करो। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, क्या अत्रागत्य स्ववासंसि, यहाँ आओ, स्ववासंसि, अपने वस्त्र लो, प्रतिक्षन्तु शुचिस्मिता, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा के अनुसार वस्त्र लौटा दूंगा। गोपियों ने मन में विचार किया कि पर ब्रह्म के सामने जितने वस्त्र पहने सोपी नग्न है, आई वस्त्र लिए और वहां से चली गई। कृष्ण जी वहां से चले गए। चीर हर लीला की इस लीला को मैं कथा में प्रयास करता हूँ, समझाता भी हूँ और कहता भी हूँ। इस कथा का भाव समझो। जयकारा लगा, निद्रा देवी को भगाओ। गोविंद भगवान की। भगवान की इस लीला पर प्रकाश डालना अत्यधिक आवश्यक है, जरूरी है, और ये हमारा ही कर्तव्य बनता है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस लीला पर प्रकाश डालें। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों के वस्त्र चुराना कहाँ ही भगवत्ता है, कहाँ का भगवान है। लोग कहते हैं कि ये तो एक काम्य पुरुष के लक्षण। और कुछ लोग तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। मत मानो, हम नहीं कहते किसी को कि भगवान मानो, लेकिन इसमें प्रकाश डालना पड़ेगा। श्री कृष्ण कौन है? बोलो। भगवान मानते नाम कृष्ण। और लज्जा क्या है? शर्म की बात क्या है? पुराने लोगों की बात नहीं करता, नए लोगों की बात करता। शर्म की बात तब हो जाती है जब हमारे सनातन अवलंबी भाई बच्चे बंधु भगवान के प्रति ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सुन के शर्म आती है, लज्जा आती है। हम सोचते हैं क्या ये वही सनातन अवलंबी है हमारा? भगवान के प्रति ऐसी ऐसी भावना लोगों के सामने बातें करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा दर्शन करते हुए कहते हैं, जो समर्थवान होते हैं ना भैया, उनको कभी दोष नहीं लगता। हरी बात समझ में? जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगता। समर्थ नहीं को दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरीना। जैसे सूर्य को दोष नहीं लगता, सूर्य का प्रकाश स्वच्छ जगह पर भी पड़ता है, सूर्य का प्रकाश गंदी जगह पर भी पड़ता है। वो अपने प्रकाश देने में भेद नहीं करता कभी सूर्य।
क्या कभी सूर्य ने ये विचारा है कि नहीं आज तो मेरा प्रकाश गंदगी पर पड़ा है जी, आज मैं पृथ्वी को प्रकाश नहीं दूंगा? कभी सूर्य ने ऐसा सोचा? नहीं सोचा। पावक अग्नि, अग्नि समर्थवान है, अग्नि समर्थवान है। कैसे समर्थवान है? अग्नि मुर्दा भी जलाती है और उसी अग्नि पे तुम रोटी भी सेकते हो। क्या कभी तुमने अग्नि का परित्याग किया है कि अग्नि तो मुर्दा जलाती है जी, अग्नि तो गंदगी जलाती है, उस अग्नि के ऊपर रोटी नहीं बनाना? क्या कभी ये भाव मन में आया? बोलो, नहीं आया। सूरसरी मैं किसी दिन पागल हो जाऊं, आपके घर में आऊं, आपके घर में आकर मैं आपको दिखा कर कहूं कि मैं शमशान से हड्डी लेकर आया हूं आदमी की, आपके घर की टंकी में हड्डी वो डाल दूं, उस टंकी का पानी पियोगे? ईमानदारी से बोलो, पियोगे? नहीं पियोगे। गंगा जी से तो भर भर के गंगा जल घर को लाते, हजारों लोगों को, लाखों लोगों की हड्डियां उसमें जाती है। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है भैया। जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता। कृष्ण समर्थवान है, कृष्ण समर्थवान है, कृष्ण को कोई दोष नहीं लगता। जैसे अग्नि को दोष नहीं लगता, जैसे गंगा को दोष नहीं लगता, जैसे सूर्य को दोष नहीं लगता, ऐसे ही कृष्ण को कोई दोष नहीं लगता। वो सभी दोषों और गुणों से परे है, इसीलिए कृष्ण को त्रिगुणातीत कहा है भागवत में। क्या कहा है? त्रिगुणातीतम, जो तीनों गुणों से परे है। और यदि मानव है, मान लेते हैं, एक क्षण के लिए मान लो, मानव है, लेकिन जब भगवान ने चीर हरण लीला की ना, तो उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष थी। भागवत में प्रमाण है। कितने साल से थे? 6 साल। इतनी माताएं, बहनें, भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, क्या कोई बोल सकता है कि 6 वर्ष के बच्चे में लेश मात्र भी काम की वृद्धि होगी? क्या नहीं होगी। उस बच्चे में लेश मात्र भी काम की कोई भावना नहीं होती। वो बच्चा निष्पाप होता है। जैसे कुंवारी लड़कियां, कन्याएं, युवतियां राम जैसा पति पाने के लिए, लक्ष्मण जैसा देवर पाने के लिए, भरत जैसा देवर पाने के लिए, और दशरथ जी जैसा ससुर पाने के लिए, कौशल्या जैसी सास पाने के लिए देवी देवताओं की उपासना करती हैं, 100 बार माथा टेकती हैं, अच्छा घर मिले। माताएं बहनें अपने घर में 100 बार माथा टेकती हैं, भगवान के सामने कहती है मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा घर मिले, मेरा जमाई अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो। कौन माता ऐसा सोचती है कि जमाई अच्छा ना हो? और कौन ये स्त्री, कौन ये युवती सोचेगी कि मेरा पति दुष्कर्मी हो, मेरा पति दुष्कर्मी हो, नीच हो? कोई नहीं सोचती। ऐसे गोपियां जो सर्वगुण संपन्न है, परमेश्वर है, उसी को पति रूप में पाने के लिए यदि कात्यायनी का व्रत कर रही थी तो कौन सा पाप कर रही थी? शास्त्र की मर्यादा है, नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अगर धर्म की फिलॉसफी समझाने लगते ना गोपियों को, तो वो समझती नहीं, इसलिए उनको प्रत्यक्ष उसका अनुभव करवाना था, इसलिए वो अनुभव करवाया। और अनुभव जब हुआ गोपियों के मांगने पर, तो गोविंद ने वस्त्र भी दिए, वस्त्र लेकर भागे नहीं वहां से, वस्त्र लेकर भागे नहीं। गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा के बारे में कैसा समझाया जाए, कैसे बताया जाए, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करवाना चाहते थे गोविंद। भागवत में लिखा है। देवतावाद की फिलॉसफी समझ नहीं आती, क्योंकि तो प्रेम की साक्षात मूर्तियां हैं गोपियां। इसलिए हम कहते हैं भैया, भगवान के प्रति यदि कृष्ण के प्रति कभी ऐसा भाव आया, तो आज इस भागवत में बैठकर, इस कथा में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगना और कहना, ठाकुर
तेरे लिए हमारे मन में कभी कुभाव आया था हे ठाकुर, आज वो कुभाव दूर हुआ। हमारे समस्त दुष्कर्मों को, हमारे समस्त दुष्कृत्यों को दूर करना। श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, निष्काम भाव से हम माथा टेक दोगे ना, 100% उस पाप से मुक्त हो जाओ। वरना भगवत अवज्ञा का ऐसा पाप होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इस व्यासपीठ से। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करके सुंदर गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने। मां यशोदा, नंद बाबा बड़े भाव के साथ, इंद्र को अभिमान हो गया था। तो सुंदर एक समय आया कि वृंदावन में ग्वाल बाल मां यशोदा, नंद बाबा इंद्र की पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, मां क्या कर रहे हो? मैया ने कहा, अपने बाबा से जाकर पूछ ले। बाबा से पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, पुत्र इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, इंद्र को क्यों प्रसन्न करना है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र जो इंद्र है ना, वो मेघों के देवता है, बादलों के देवता है। जब वो प्रसन्न होंगे तो सुंदर बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, घास अच्छा होगा, हमारी गौएं आनंद से चरने जा सकते। गोविंद ने कहा, पिताजी यदि हम इंद्र की उपासना ना करें, पूजा ना करें तो क्या इंद्र नाराज हो जाएंगे? बोले हाँ। अच्छा पिताजी, यदि हम ऐसा करें कि आधे वृंदावन के लोग इंद्र की उपासना करें, आधे लोग गोवर्धन की उपासना करें, तो क्या जिन आधे लोगों ने इंद्र की उपासना की है और जिन आधे लोगों ने इंद्र की उपासना नहीं की, तो क्या इंद्र बारिश करने में कंजूसी करेगा? तो क्या इंद्र ऐसा करेगा कि जिनके यहाँ पूजा हुई है उनके खेतों में तो बारिश होगी और जिन्होंने पूजा नहीं की उनके खेतों में बारिश नहीं होगी? कृष्ण का ऐसा प्रश्न सुनकर नंद बाबा अचंभित रहे। कहा, पूछा, पुत्र फिर क्या करें? बोले, इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करें। सुंदर भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई सभी नंद ग्वाल बालों से। इंद्र को जब इस बात का पता चला, क्रोधित हुआ, सांवर्तक नाम मेघों के बंधन खोले और वो प्रलयकालीन सांवर्तक नाम के मेघों ने जब बारिश करना प्रारंभ किया, तुम्हारा सारा वृंदावन जब डूबने लगा। सभी भगवान के पास आए ग्वाल बाल और भगवान ने कहा, चलो गोवर्धन बाबा की शरण में। और सुंदर भगवान ने अपने उल्टे हाथ की इस कनिष्ठिका अंगुली पर 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण करके रखा। बोलो गोविंद भगवान की। 7 दिन और 7 रात तक महाराज मत बरसते रहे बात। जब उन मेघों का जल समाप्त हो गया, इंद्र को सूचना मिली। इंद्र ने आकर देखा, इंद्र आकर ये देखकर अचंभित रह गए कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन उस जल को सुखा रहा है और दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि अंजलि में जल भरकर सारा पी रहे हैं। ये अगस्त्य मुनि वही है महाराज जिन्होंने केवल चुल्लू भर में पूरा समुद्र पी लिया था। अगस्त्य ऋषि वो सारा जल का पान कर रहे हैं, सुदर्शन सुखा रहा है। अब क्षमा प्रार्थी होकर लज्जित होकर इंद्र भगवान की शरण में आया। सुंदर इंद्र ने स्तुति करी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। शास्त्रकार कहते हैं, भैया ब्रह्मा जी से को बात भी नहीं की, फिर इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया? तो संतों का भाव ये है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि वो भक्तों को भगवान से दूर ले गए थे, और इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि सारे भक्तों को गोविंद के समीप इकट्ठे करवा दिया था। बोलो गोविंद भगवान की। स्वर्ग से ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल लाया गया। सुंदर गौ माता कामधेनु, गौओं की माता, हम सबकी माता गौ माता कामधेनु पहुंची है और कामधेनु ने कृष्ण की स्तुति करी। क्या कहा?
के कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्व संभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयम अच्युतः। हे गोविंद, अभी तक हम अनाथ थी, लेकिन जब से आपने हमें थामा है हम गौएं सनाथ हो गई महाराज। आज जिनको तुम हम लोग ये सब कहते कहते नहीं ना थकते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वर्धन्ति, ये गोविंद नाम कामधेनु गौ माता का दिया हुआ। गौ माता कामधेनु ने कृष्ण को गोविंद कह के पुकारा। हम लोग जो गोविंद गोविंद कहते हैं ना, वो गोविंद को गौ माता ने नाम दिया। और आज गौ माता की हालत देख लो, प्लास्टिक खा रही है। गौ को हम माता मानते हैं, याद रखना बंधुओं, गौ को हम क्या मानते हैं? जोर से बोलो, माता मानते हैं। नहीं पाल सकते मत पालो, पर कम से कम छोड़ो तो नहीं यार। उसको दर दर के लिए ठोकर खाने के लिए छोड़ो तो नहीं, कम से कम विचार करो इस बात पे। गौ को माता मानते हैं, जंगल में उसको छोड़ दिया, बाजार में घूम रही है, झूठा खा रही है, गंदगी खा रही है। एक दिन आएगा हमारे को हमारे बच्चे ऐसे छोड़ेंगे, रेन शेल्टर में मिलेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। जब कोई पूछता है ना किसकी गाय है, तो हम क्या कहते हैं? आवारा। ऐसे बोलते हैं, ये तो आवारा है। याद रखना, हमारे बच्चे छोड़ेंगे, रेन शेल्टर में पड़े रहोगे, लोग पूछे किसके माँ बाप है, लोग कहेंगे आवारा है। जिनको हम गोविंद का जयकारा लगा के गोविंद का नाम लेते हैं ना भैया, वो गोविंद नाम गौ माता ने दे रखा है। वरुण लोक से नंद बाबा को लाए हैं भगवान श्री कृष्ण, सुंदर गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा की है। क्योंकि वचन दिया था गोपियों को, भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय वो वचन पूरा करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास लीला का युगल गीत गाया। गोपियों ने सुंदर अरिष्टासुर का वध किया, केशी का वध किया, व्योमासुर का ठाकुर जी ने वध किया, अनंत अनंत राक्षसों का उद्धार करते हुए। इधर कंस को जब ये पता, मन में ही विचार करने लगा कि मैंने इतने राक्षसों को भेजा, कोई भी जीवित नहीं बचा, क्या करता? अभी तो है 15 मिनट, बोलूं 15 मिनट? अब आप हाँ में जवाब दे देना। दूर जाने वाले लोग बहुत होंगे, इसलिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये नियम रहता है या हम 1 बजे ठीक व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं। कोई आया हो चाहे ना आया, ठीक 1 बजे हम बैठते हैं और 4 बजे से ठीक पहले हम कथा समाप्त कर देते हैं। 10-15 मिनट पहले हम कथा समाप्त कर देते हैं, ये हमारा नियम रहता है। तो अभी 10 मिनट है। कलम ने आपसे कहा था कभी कंस तक तो पहुंच ही जाएंगे, तो प्रयास करते हैं पहुंच गए कंस तक तो जय जय है, नहीं पहुंचे तो याद, कल अंतिम दिवस है, कंस को भी मारते हुए निकलेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। कंस सोचने लगा कि मैं भेजता हूँ राक्षस के, कृष्ण बलराम आखिर है कौन? तो नारद जी आए। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा अरे कंस क्या बात है महाराज, बड़ी चिंता में लग रहे। कंस ने कहा महाराज चिंता इस बात की है कि मैं वृंदावन में वो कृष्ण बलराम आखिर है कौन? मैं इतने राक्षसों को भेजता हूँ, एक भी जिंदा नहीं रहता। नारद जी ने कहा अरे महाराज कंस आप कितने सीधे साधे हैं, अरे वो कृष्ण बलराम और कोई नहीं, देवकी और वसुदेव के साथ में रात में बैठे। अब जैसे ये कंस को पता चला तो कंस ने तलवार उठाई और कहा मैं अभी वसुदेव को मार दूंगा।
नारद जी ने कहा अरे वसुदेव के चक्रों में रहेगा, वासुदेव भाग जाएगा। पहले उसको दे, इसने वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया महाराज, क्योंकि छोड़ दिया था ना जी जब वो बालिका का वध करने लगा था अंत समय में, तो उस समय छोड़ दिया था। अब जैसे ही पता लगा फिर से इसने कारागृह में देवकी वसुदेव जी को डाल दिया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि तुम जाओ, एक सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर ले आना उसको, कृष्ण को और बलराम को। तो अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे महाराज, वृंदावन में पहुंचते हैं महाराज। और वृंदावन में जब पहुंचते हैं शिवरंजनी, वृंदावन में जब पहुंचते हैं, वृंदावन में पहुंचते ही सबसे पहले आज अक्रूर जी के मन में अगाध प्रेम जागा है। अक्रूर जी सोचते हैं आहा मेरा कितना बड़ा भाग्य है, दक्षामयत्त केशव में आज केशव के दर्शन करूंगा, कृष्ण के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी पहुंचते हैं वहां, सायंकाल का समय तक कृष्ण बलराम गौचारण करने के पश्चात गौओं को अपने पाड़े में भेज रहे थे। जैसे ही कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखे, उन्होंने पद चिन्हों में अपना सिर लगाया, ब्रज की माटी अपने ऊपर लगाई, अपने मुख पे, अपने शरीर पे लगाई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को जैसे देखा चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरु जी क्या कर रहे हो, चरणों में प्रणाम, उल्टी गंगा काका ये क्या कर रहे, चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी से कहा क्या अंदर जाइए, विश्वास कीजिए, बैठे, हम थोड़ी देर में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज बलराम सहित जहाँ पर गौएं बनती थी, जहाँ पर गौएं रहती थी, उस ब्रज में गए और गौओं के चरणों में प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके गोविंद ने कहा कि हे गौ माता, अब आपकी सेवा का लगता है ये अंत समय है कि हे गौ माता, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मेरा और आपका मिलन का समय, मेरा और आपका भजन का समय, मेरा और आपका साथ अब यही तक था। गौ माता गौएं कुछ नहीं, कुछ तो कह नहीं पाती है ना जी, लेकिन आंखों से गौओं के अश्रुपात हो रहा है, मानो गौएं ये कह रही हो कि कृष्ण तू मत जा। आप भगत करते हैं अक्रूर जी, मैं ये कह नहीं पाता हूं बंधुओं, कई बार कथा में सुखदेव महाप्रभु के द्वारा तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया था, लेकिन मैं कई बार ये कथा में नहीं कह पाता हूँ कि कैसे मनाया होगा अक्रूर जी ने नंद बाबा और यशोदा को, कैसे मनाया होगा। नंद बाबा को मान गए, नंद बाबा से कहा अक्रूर जी ने कि वसुदेव महाराज और देवकी का पुत्र है कृष्ण। नंद बाबा ने कहा अरे अक्रूर जी ये मूर्खों भरी बातें क्यों करते हो, अनेक प्रमाण दिए, लेकिन वो प्रेम की ध्वजा, वो प्रेम की मूर्ति यशोदा को कैसे बताएंगे, ये सोच रहे हैं नंद बाबा कि मैं तो मान गया कि हाँ ये ठीक है, कृष्ण को ले जाने आप आए हैं, लेकिन मैं ये बात यशोदा को कैसे बताऊंगा। यशोदा को बताया, यशोदा को बताया ये बात, लेकिन बड़ा प्यारा भाव है, समय नहीं है इतना अंदर से मैं क्या कहूं कि मैं क्या नहीं कह पा रहा हूं। सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी महाराज सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण का गोपवाल वालों को, गोपियों को इस बात का पता न चले। यदि गोपियों को इस बात का पता चल गया हे अक्रूर जी वो मुझे जाने नहीं देंगे, गोपियां साक्षात प्रेम की ध्वजा है, यदि उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं मथुरा जा रहा हूं तो ये गोपियां मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए सुबह होने से पहले ही रात्रि में निकल जाएंगे। नंद बाबा ने कहा नहीं मैं भी जाऊंगा, ग्वाल वालों ने कहा हम भी जाएंगे, लेकिन कृष्ण को क्या पता जो बात वो सबसे छुपा रहे थे वो बात पूरे गोकुल में फैल चुकी थी, पूरे वृंदावन में फैल चुकी थी।
जैसे ही आज सुबह भगवान श्री कृष्ण ने अपने कक्ष का द्वार खोला तो द्वार खोलते ही आज गोपियां एवं ब्रुवाणां बिरहापुरां वृषं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्तमानसा विसृज्य लज्जातुर्दुस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। जैसे ही द्वार खुला महाराज और सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं गोपियां रो रही हैं, लेकिन रो ऐसा नहीं लग रहा कि रो रही हैं। कैसे रो रही हैं? हमारी आपकी तरह नहीं रो रही हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं सुस्वरम, स्वर से रो रही है। और रोते रोते क्या कह रही है? गोविंद दामोदर माधवेति रुरुदहस्म सुस्वरम, रो रही है स्वर से और कह रही है गोविंद दामोदर माधवेति। कष्ट में दुख में रोना जरा सुर से कैसे रो सकते हैं? सुर में तो गोपियां रो सकती है। ढांढस बताया भगवान मथुरा के प्रस्थान किया, मार्ग में गोपियां लेके गई। भगवान ने हाथ जोड़े गोपियों के सामने। गोपियां कहती है ना कृष्ण जाना चाहता है, हमारे ऊपर से रथ ले जा। ऐसे नहीं जानती। पीछे से मां यशोदा दौड़ती दौड़ती आती है, कह रही है अरे कृष्ण, कृष्ण तेरे को माखन बहुत अच्छा लगता था ना, ये देख तेरे लिए माखन लेकर आई हूँ। तेरे को मथुरा में कौन माखन देगा? ले थोड़ा सा एक बार अंत में मेरे हाथ से माखन खा ले। रोते रोते मां यशोदा महाराज कभी मूर्छित हो जाती है, कभी चेतना आती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा एक बार। शांत होया वो बेचारी भोली वाली गांव की गोपियां भगवान की परश्वागमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। बेचारी वो गोपियां ये समझ नहीं सकी कि कृष्ण का परसों में बीत जाएगा। भगवान ने 3 रेखाएं धरती पर खींची। एक रेखा कृष्ण का गोपियों, एक रेखा मैंने मिटा दी, एक रेखा तुम कल मिटा देना, एक तीसरी रेखा मैं मिटाऊंगा जब आऊंगा। गोपियों ने मान लिया कि परसों आ जाएगा। रथ पे चढ़े गोविंद महाराज, आगे चले। आगे चलकर देखते हैं कि वृक्ष के नीचे वो सरकार राधा रानी सरकार आंखों में अश्रु लिए वृक्ष के नीचे इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। गोविंद ने इशारा किया क्रूर जी रथ को, मैं राधा रानी से मिलकर आता हूं। और जैसे गोविंद राधा रानी के पास पहुंचे हैं, बंधु दर्शन करो इस भाव का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधिके तू क्यों रो रही है? रोना नहीं राधा, यदि तू अभी कह दे कि मत जा कृष्ण, मैं इसी समय मैया के रुकने से नहीं रुका, मैं पिता के कहने से रुका नहीं, मैं गोपियों के कहने से रुका नहीं, मैं गोपियों वालों के कहने से रुका नहीं, लेकिन हे राधे यदि तू एक बार कह दे तो मैं रुक जाऊंगा। संतों ने यहाँ पर गोविंद का मजाक उड़ा दिया। हाँ, संत कह रहे हैं यहाँ पर कि जो किसी के सामने नहीं झुका वो राधा के सामने झुक गया। वो राधा जी के सामने झुक गया। राधिका ने कहा गोविंद ये बात यदि अक्रूर जी को वचन देने से पहले कहते तो मैं तुम्हें रोक देती, लेकिन तुमने अक्रूर जी को वचन दे दिया है, इसलिए मैं दुनिया का ये लांछन अपने माथे पर लेकर नहीं जी सकती कि राधा ने जबरदस्ती कृष्ण को रोक लिया ना। तू जा, तू जा। भगवान ने कहा राधे तेरे अश्रु मुझे जाने नहीं दे रहे। राधा कहते हैं कृष्ण, राधा रानी कह रही है
कृष्ण, यदि ये अश्रु मेरे अश्रु तुझे तेरे मार्ग से रोकते हैं तो मैं सौगंध खाती हूँ आज के बाद राधा कभी रोएगी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की। और भागवत में गर्ग आदि संहिताओं में वर्णन है, राधा जी ने एक अश्रु नहीं गिराया, एक अश्रु नहीं गिराया, लेकिन फिर भी रोई। ब्रह्मांड पुराण कह रहा है राधा रानी के एक एक अश्रु में इतनी आग है, माता राधा रानी ने अपने अश्रु को ऐसे पिया है कि माता भगवती राधा रानी के एक एक अश्रु यदि भूमि पर गिर जाए संपूर्ण ब्रह्मांड अश्रु में विलीन हो जाए। ब्रह्मांड पुराण कह रहा है। दो रूप बनाए गोविंद ने, एक रूप वृंदावन में तिरोहित किया और एक रूप लेकर मथुरा चले गए। ब्रह्मांड कह रहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम नहीं जाते महाराज, कहीं नहीं जाते। मथुरा का निरीक्षण किया, द्वार सुंदर सब छोड़कर गोविंद आजा मथुरा में पहुंच गए। दर्जी पर मेरे गोविंद ने कृपा की, दर्जी पर मेरी कृपा की, सुदामा माली पर कृपा की, कुब्जा पर भगवान ने भगवत कृपा प्रदान की, कुब्जा को कृपा प्रदान की। सुंदर राजवस्त्रों को धारण किया, राजवस्त्रों को धारण करके दर्जी पर कृपा करे। दर्जी ने थप्पड़ मारा तो गोविंद आया हो गया। सुदामा माली बेचारा भगवान शंकर का भक्त था पिछले जन्म में, उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि मैं अपने हाथों से गोविंद का स्पर्श करूं। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तो इस युग में आकर बड़े भाव सुदामा माली के हाथों से भगवान ने माला स्वीकार की। कुब्जा ने माथे पर ठाकुर के चंदन लगाया, ठोडी में हाथ लगाया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बनाया। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित मुकुंद संस्पर्शनात् सत्यो बहु प्रमदोत्तमा। मुकुंद के स्पर्श से बड़ी सुंदर हो गई वो कुब्जा। कोबलिया पीड़ हाथी को अनंत प्रकार से मदिरा मिला के मदमस्त करके रंगशाला के बाहर खड़े कर दिया। भगवान जहाँ पर धनुष रखा था उस धनुष शिव का जो धनुष रखा था उस स्थान पर गए, उस धनुष को उठाया, पतंगा चढ़ाने से पहले उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक टुकड़ा कृष्ण ने ले लिया। महाराज जितने भी सैनिक उसकी रक्षा में थे, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बाजू तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला में कुबलिया पीड़ हाथी नजर आया। कुबलिया पीड़ हाथी द्वार पर खड़ा था। उसके अम्ब ने कहा कि अम्बाष्टमं भार्गवनो देहेम पत्रमाचिरम, के मार्ग दे दे भैया, मार्ग दे दे। उसने कहा ना अभी तुझे मार्ग नहीं दूंगा। तो कुबलिया पीड़ मदमस्त था, मदिरा पीकर भगवान की ओर बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण और सूंड से उसे उठाया, सिर पर से घुमाया, धरती पर पटका, सो गोविंद आया। बोलो गोविंद भगवान की। दांत निकाल लिए, एक दांत गोविंद ने अपने हाथ में रखा, एक बलराम जी के हाथ में रखा और मल्लशाला में प्रवेश किया। अंतिम श्लोक कंस का उद्धार होने वाला है, सजग हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे प्रवेश किया, सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि मल्लों ने जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखा तो वज्र के रूप में नजर आया। जनता ने देखा तो उत्तम पुरुष नजर आई, स्त्रियों ने देखा तो मूर्तिमंत स्वयं कामदेव नजर आई, गौपों ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा तो प्रिय बंधु नजर आई, दुष्ट राजाओं ने देखा तो महाराज शासक नजर आए, माता पिता ने देखा तो अपना शिशु नजर आया, अज्ञानियों ने गोविंद को देखा तो एक साधारण पुरुष नजर आए, योगियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो परम तत्व नजर आए, यादवों ने जब भगवान को देखा तो इष्ट देवता नजर आए। और हे परीक्षित, कंस ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखता है, भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात मृत्यु नजर आई। महाराज
बोलो गोविंद भगवान की। अर्थात परीक्षित जिस भावना से जिस व्यक्ति ने मल्लशाला में कृष्ण के दर्शन किए, उसका जैसा भाव था भगवान ने उन सबको उसी रूप में दर्शन दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मेरे पास समय नहीं है महाराज, नहीं तो इस श्लोक ऐसा बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का। मुष्टिक चमूर जो पहलवान वहां पर तैनात कर रखे थे कंस ने, चमूर मुष्टिक शल तोषल भगवान ने सबको एक एक करके मृत्यु के घाट उतार दिया। महाराज कंस ने जैसे ही देखा कि मेरे सारे पहलवानों को मार दिया इसने, तो आज कंस कहने लगा कि मार दो इस कृष्ण को, बलराम को, इन दुष्टों को। सब गांव के वहां के आसपास के यादव सोचने लगे कि अब जो है ये कंस है, इसकी मति बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, अभी भी भगवान की शरण में नहीं आ रहा है। भगवान वहां से कूदे और जिस स्थान पर कंस था उस कंस के सामने पहुंचे, केशों से कंस को पकड़ लिया। कंस से कहा तेने भी ऐसे मेरी मां को पकड़ा था ना केशों से। छाती पर पैर रखा। भागवत में वर्णन आता है कि विश्व का भार कंस की छाती पर कृष्ण ने रखा और रक्त भंजन करता हुआ कंस गोविंदाय नमो नमः बोले। कंस मर्दन भगवान की। और कंस का मर्दन भगवान ने कर दिया। सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से मुक्त किया, माता पिता को भी कारागृह से मुक्त किया। उग्रसेन जी को यादवों का राजा बनाया और स्वयं सांदीपनी मुनि के आश्रम चले गए विद्या सीखने के लिए। 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। कितने दिनों में? 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। कल तक भगवान विद्या ग्रहण करते रहेंगे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे, फिर कल भगवान वापस आएंगे और सुंदर भगवान वापस आकर उद्धव जी की ब्रज यात्रा का कल वर्णन होगा। उद्धव जी ब्रज में जाएंगे और ब्रज में सुंदर कल अपना संदेश उद्धव के माध्यम से गोपियों को उद्धव जी का ज्ञान का अहंकार दूर होगा। सुंदर विवाह की लीला कल के सत्र में हम करेंगे। सुंदर जरासंध द्वारा किस प्रकार से भगवान के मथुरा पर अनेकानेक बार आक्रमण किया गया, भगवान कैसे द्वारिका में जाकर बसे, भगवान की विवाह की लीलाएं, सुदामा जी की सुंदर कथा का वर्णन और अन्य कथाएं और परीक्षित जी का मोक्ष कल के इस भाव से होगा। तो बंधुओं कल कथा का अंतिम दिवस भी है। कल कथा का समय यही 1 बजे रहेगा। यही 1 बजे कल कथा का समय रहेगा। तो बंधुओं ठीक समय पे आप सभी ने आ जाना और बड़ा प्यारा भाव आप सभी का। आज का जो भंडारा है वो शिव कुमार जी, भोलू जी